Good afternoon. Please respond in chat box. Please tell your friends to join. Good afternoon, Rahul. So, okay. Where are other friends? सबको ज्वाइन करने बोलो, और अगर कुछ भी बोलना है, हमको कोई भी मैसेज करना है तो प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। अभी तक कोई ज्वाइन क्यों नहीं किया? अभी तक कोई ज्वाइन क्यों नहीं किया? ओके, स्टार्ट करते हैं। तो राहुल, तुम सुन, मेरा वॉइस क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखो प्लीज, मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है राहुल? ओके, आई थिंक क्लियर है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। एनीवेज, तो आज हम लोग लेट्स ओपन ओके। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग का जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है। सिलेबस कहाँ गया? हाँ, माय लैब सिलेबस। ओके, तो अभी तक हम लोग क्या किए हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग सिमुलेशन पे कर रहे हैं, तो सिमुलेशन पे हम लोग क्या किए थे, एफएसके मेरा हो गया था, तो आज हम लोग करेंगे पीएसके, और नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे डीपीएसके, और उसके बाद धीरे धीरे जो मेरा दूसरा जो बीपीएस के क्यूपीएस के है, सारा सिमुलेशन वाला पार्ट हम लोग करेंगे।
ओके। तो इन द पीएस, तो आज हम लोग करेंगे पीएसके और फेज शिफ्ट कीइंग। तो अगर पीएसके का बात करें तो पीएसके मेरा क्या है, पीएसके जो है, पीएसके सॉरी पीएसके स्टैंड्स फॉर फेज शिफ्ट कीइंग। तो ये जो फेज शिफ्ट कीइंग है और पीएसके है, इट्स अ मॉड्यूलेशन टेक्निक, or to be more specific we can say that this is a digital modulation technique. डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, तो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक में मेरा क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। और हम लोग को क्या पता है कि जो मॉड्यूलेशंस होते हैं या फिर मॉड्यूलेशन का जो क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेशन का जो ओहो, अगर उसके प्रॉपर्टी के बारे में देखें या फिर मॉड्यूलेशन क्या है इसके बारे में अगर देखें, तो मॉड्यूलेशन करने के लिए हम लोग को दो चीज का जरूरत होता है। एक होता है मैसेज सिग्नल और जो दूसरा होता है दैट इज कैरियर सिग्नल। तो ये दोनों हम लोग का जरूरत होता है और फाइनली इसके मतलब आफ्टर मॉड्यूलेशन जो हमको मिलता है दैट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फाइन। तो अभी ये क्या है, ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है और कैरियर सिग्नल है, ये दोनों टाइप का हो सकता है, इट मे बी डिजिटल और इट मे बी एनालॉग। सो इन केस ऑफ दिस डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, ये जो मेरा डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, तो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्या होता है, ये जो मेरा मैसेज सिग्नल है इसका जो नेचर होता है इट्स डिजिटल इन नेचर, इसका जो नेचर है वो डिजिटल होता है। तो अगर डिजिटल इन नेचर होगा तो मेरा वो कैसे दिखने में होगा, वो एक पल्स के शेप में हो जाएगा देखने में। वो एक पल्स के शेप में देखने में हो जाएगा, मीन्स जहां पे दो ही कंडीशन है, या तो 0 या तो 1। मीन्स ये कुछ इस तरीके से देखने में हो जाएगा, या तो 0 या तो 1। ठीक है। अगर एक डिजिटल है और अगर एनालॉग होगा तो एक कंटिन्यूअस सिग्नल होगा। तो अगर कंटिन्यूअस सिग्नल है तो उसको हम लोग एक साइनोसॉइडल सिग्नल के हिसाब से दिखाएंगे। बट ये जो मेरा कैरियर सिग्नल होगा, कैरियर मेरा क्या होगा, कैरियर जो रहेगा वो ऑलवेज एक डिजिटल कैरियर रहेगा, सॉरी ऑलवेज एक एनालॉग और कंटिन्यूअस कैरियर सिग्नल का कैरियर रहेगा। तो जो मेरा पीएसके है, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं इट्स अ फेज शिफ्टिंग और पीएसके। पीएसके में मेरा क्या होता है, पीएसके इट्स अ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो पीएसके में क्या होता है, जो मेरा मैसेज सिग्नल है इट्स अ डिजिटल मैसेज सिग्नल और जो मेरा कैरियर है इट्स अ एनालॉग कैरियर। तो अगर कैरियर एनालॉग है तो ऑब्वियसली हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर होगा। यहाँ पे जो सिग्नल हम ड्रॉ किए हुए हैं ये मेरा एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम लोग ड्रॉ किए हैं, लेकिन अगर हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से देखने में हो जाएगा। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से देखने में हो जाएगा। तो पीएसके का जो वेव है, पीएसके मींस फेज शिफ्टिंग, मतलब ये जो इसका मैसेज सिग्नल है जो कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, दिस इज द मैसेज सिग्नल, इट्स अ डिजिटल मैसेज सिग्नल। इस डिजिटल मैसेज सिग्नल में मेरा क्या होगा, ये जो मेरा डिजिटल मैसेज सिग्नल है, ये डिजिटल मैसेज सिग्नल में मेरा क्या होगा, इस डिजिटल मैसेज सिग्नल में जैसे 0 और 1 के हिसाब से जैसे एम्पलीट्यूड उसका वेरी करेगा उसके हिसाब से क्या होगा कि ये जो मेरा कैरियर है इस कैरियर का 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। मतलब जब 0 है तब जो फेज है उसके बाद जहां पे यहाँ पे हम लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, अगर इस पॉइंट में 0 से 1 में ट्रांसफर हुआ तो फिर क्या होगा, फिर से उसका फेज चेंज होगा। थ्रू आउट दिस पीरियड, टाइम पीरियड, जब तक इसका 1 मेंटेन होगा तब तक उसका फेज सेम रहेगा, फिर जब 1 से 0 होगा तब उसका फेज चेंज होगा और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा। तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं इन द पीएस के हम लोग देखेंगे एक ऐसा वेव फॉर्म जिसपे क्या है कि
अगर स्टार्टिंग में कुछ ऐसा है और उसके बाद फिर से यहाँ पे 0 से 1 हुआ, तो ये क्योंकि नीचे जा रहा था वो नहीं जाएगा, ये फिर से ऊपर आ जाएगा। फिर नीचे अगर ऐसे जा रहा था तो फिर ऐसे ऐसे करते करते फेज शिफ्ट होगा। तो बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का क्या है कि फेज शिफ्टिंग हो रहा है। तो फेज शिफ्टिंग हो रहा है मीन्स एक पॉजिटिव सिग्नल और नेगेटिव सिग्नल के बीच में ये स्विचिंग होगा। तो हम लोग इस चीज को करेंगे या फिर ये एक्सपेरिमेंट को करेंगे जहां पे हम लोग को क्या करना है कि इनपुट आउटपुट दोनों वेव फॉर्म्स देखना है। ये होगा मेरा इनपुट वेव फॉर्म और द मैसेज सिग्नल, और ये हो जाएगा मेरा आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द मॉड्यूलेटर मीन्स द आउटपुट दैट इज इट विल बी द मॉड्यूलेटेड वेव। तो इसको हम लोग करेंगे या फिर ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ मैटलैब सिमुलिंक। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम लोग मैटलैब सिमुलिंक से हम लोग को करना है तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को मैटलैब को ओपन करना है। तो ऑन माय स्क्रीन यू कैन सी द आइकॉन ऑफ मैटलैब सॉफ्टवेयर शॉर्टकट। तो लेट्स ओपन इट। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा जहां पे हम लोग देख सकते हैं कि मैटलैब मेरा ओपन हो रहा है। मैटलैब ओपन हो रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं। ये सब चीज तुम लोग किसी के पास अगर घर में लैपटॉप है तो तुम लोग उस पे भी कर सकते हो, और एल्स इसका जो वीडियो है, ये पीएसके का जो वीडियो है ये हम मॉड्यूल पे चढ़ा देंगे, और उसके हिसाब से तुम लोग बाद में भी उसको देख सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल में वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका जो लिंक है वो मॉड्यूल पे हम दे देंगे तुम लोग को। ओके, सो मैटलैब इज ओपनिंग, वी जस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स। ओके, सो दिस इज द मैटलैब विंडो। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, सिमुलिंक लाइब्रेरी ओपन करना है। तो हियर यू कैन सी दिस इज माय सिमुलिंक लाइब्रेरी, दिस इज माय सिमुलिंक लाइब्रेरी। सो ओपन बाय डबल क्लिकिंग, और एल्स हम लोग क्या है, ये जो कमांड विंडो है उस पे अगर कमांड टाइप करते हैं सिमुलिंक लाइब्रेरी तो उससे भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो सिमुलिंक लाइब्रेरी अभी डाउनलोड हो मतलब खुल रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है हम लोग को। Simulink library is opening. We just need to wait for a few minutes. Simulink library is opening. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मेरा सिमुलिंक लाइब्रेरी ओपन हो गया है। अब क्या है, अब हम लोग को एक मॉडल फाइल बनाना है, जिस फाइल के फाइल में हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं न्यू मॉडल। यहाँ पे तुम लोग आई थिंक देख सकते हो। तो अगर मैं आई थिंक मेरा स्क्रीन विजिबल है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग। बहुत सारा ओपन हो गया। So this is my untitled और अनसेव्ड सिमुलिंक मॉडल फाइल। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सेव कर लेते हैं। तो फ्रॉम फाइल सेव, इसको हम लोग कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। तो मेरा डेस्कटॉप पे हम एक तो
फाइल बना के रखे हैं, मैटलैब फोल्डर बना के रखे हैं मैटलैब एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे हम बनाएंगे अभी क्या, कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, पीएसके। तो सपोज नाम रखते हैं PSK2 सेव। अब क्या है, ये फाइल मेरा सेव हो गया। तो अब जब फाइल मेरा सेव हो गया, अब क्या करना है हम लोग को, जो मेरा ब्लॉक डायग्राम है वो ब्लॉक डायग्राम हम लोग को यहाँ पे बनाना है और उसके हिसाब से पैरामीटर सेट करना है और फिर हमको आउटपुट देखना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पीएसके। तो एज पर द डिस्कशन ऑफ थ्योरी, पीएसके के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ऑब्वियसली एक मैसेज सिग्नल चाहिए और कैरियर सिग्नल चाहिए। तो जो मैसेज सिग्नल है और मेरा पीएसके क्या है, पीएसके इज अ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो ऑब्वियसली एज इट इज अ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, तो मेरे जो मेरा मैसेज सिग्नल होगा वो क्या होगा, एक डिजिटल मैसेज सिग्नल होगा। और डिजिटल मैसेज सिग्नल मीन्स एक पल्स लगेगा, मतलब जो मैसेज सिग्नल होगा इट विल बी अ पल्स। तो इसीलिए हम लोग को क्या जरूरत होगा, एक पल्स जनरेटर का जरूरत होगा। तो लेट्स गो टू सोर्सेस। यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेस हम लोग देख पा रहे हैं। तो एक पल्स जनरेटर, इसको हम लोग ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ये एक हो गया मेरा पल्स जनरेटर। सेकेंड चीज हमको क्या जरूरत होगा, मुझे एक कैरियर सिग्नल का जरूरत है। तो कैरियर सिग्नल के लिए फिर से हम लोग सोर्सेस से क्या कर सकते हैं, एक साइनोसॉइडल सोर्सेस ले सकते हैं। तो साइनोसॉइडल सोर्सेस के लिए मुझे क्या चाहिए, एक साइन वेव चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक साइन वेव ले लिए। तो साइन वेव लेने के बाद फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन वेव के बाद अब अगर हम लोग पीएसके का थ्योरी देखें, तो पीएसके का थ्योरी से हम लोग को क्या पता चला है कि वहां पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। तो अगर 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा किसका, कैरियर का, ऑब्वियसली जो भी मुझे मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटेड वेव। और मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड कैरियर। और जिसका मॉडिफिकेशन कैसे होता है, विथ अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। और टू बी मोर प्रिसाइजली अगर हम लोग बोले और मोर पर्टिकुलर वे में अगर हम लोग बोले, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज अ मॉडिफाइड कैरियर एंड दिस मॉडिफिकेशन इज डन with accordance with the variation of the amplitude of the message signal। ठीक है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड के हिसाब से कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, फेज और एम्पलीट्यूड, ये तीनों में से कोई भी एक पैरामीटर में जो वेरिएशन आता है और वेरिएशन होने के बाद जो कैरियर, जो मॉडिफाइड कैरियर हम लोग को मिलता है, दैट इज ओनली द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फाइन। तो यहाँ पे इन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल व्हाट वी कैन सी, इन द पीएसके का जो वेव फॉर्म है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो साइनोसॉइडल सिग्नल हम लोग को मिल रहा है उसमें क्या हो रहा है, पल्स के हिसाब से, मींस जो मैसेज सिग्नल यहाँ पे हम लोग यूज करें उसके हिसाब से 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो रहा है। तो क्योंकि हम लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में फेज शिफ्ट देखना है, तो उसके लिए हम लोग इसको एक कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दैट कांस्टेंट टर्म विल बी -1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ओके, अब क्या करना है कि तीनों जो ब्लॉक्स हम लोग लिए हुए हैं, तीनों का ब्लॉक्स का थोड़ा बहुत पैरामीटर को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द पल्स जनरेटर। पल्स जनरेटर का अगर इसके ऊपर अगर हम लोग को इसका ये चेंज करना है, पैरामीटर चेंज करना है, तो ऑब्वियसली इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग को डबल क्लिक करना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ये होगा मैसेज सिग्नल और ये क्या जनरेट करेगा, 0 और 1। और इसीलिए यहाँ पे है मेरा जो एम्पलीट्यूड है दिस विल बी 1, और जो 0 और 1 क्योंकि दोनों ही है इसलिए टाइम पीरियड मेरा हो जाएगा 2। और पल्स विथ अगर हम लोग देखेंगे तो पल्स विथ विल बी 50%। ओके, अप्लाई एंड ओके, फाइन। नेक्स्ट इज साइन वेव। कैरियर के लिए, साइन वेव के लिए मेरा एम्पलीट्यूड हो गया 1 and frequency will be 2π2, मतलब 2π2 मतलब मेरा हो गया 1π मतलब 180 डिग्री और 2π मतलब 360 डिग्री। सो 2π to 2 और जो मेरा सैंपल टाइम हो जाएगा, सैंपल टाइम विल बी 0.01। नाउ अप्लाई ओके, फाइन। अब
हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मॉडल कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टेप साइज है उस स्टेप साइज को हमको फिक्स करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लोग को मॉडल कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, यहाँ पे स्टार्ट टाइम, स्टेप साइज। देखो यहाँ पे स्टेप साइज कितना दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेप साइज मतलब जो पल्स जनरेटर है उस पल्स जनरेटर का जो स्टेप का साइज है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एक डिजिटल मैसेज सिग्नल, तो ऑब्वियसली उसका हर एक जो स्टेप होगा वो उसमें खाली 0 और 1 में वेरिएशन होगा, लेकिन स्टेप साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, एक फिक्स स्टेप साइज सिलेक्ट करेंगे। एंड फिक्स स्टेप साइज का जो ये रहेगा, विथ रहेगा, वो कितना रहेगा, 0.01। ओके, अप्लाई, ओके, फाइन। नाउ हम लोग को क्या करना चाहिए, एक स्विच लेना पड़ेगा। तो उसके लिए कॉमनली यूज ब्लॉक, अच्छा उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक तो ये जो मेरा कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हम लोग सेट करते हैं -1। तो इस कांस्टेंट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसका वैल्यू 1 है उसको सेट करेंगे -1। -1 क्यों सेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एक बार क्या चाहिए, पॉजिटिव पल्स चाहिए, एक बार क्या चाहिए, नेगेटिव पल्स चाहिए। तो जब नेगेटिव पल्स चाहिए तब क्या है, मतलब इसका ऑपोजिट साइड जब चाहिए तब क्या होगा, हम लोग इसको ये जो है उसके साथ -1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका ऑपोजिट फेज का जो पैरामीटर है वो हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या चाहिए, एक स्विच का जरूरत है। तो अगर एक स्विच का जरूरत है तो उसके लिए हम लोग लेंगे एक स्विच। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्विच है। तो स्विच को यहाँ पे पुट के, स्विच का पुट कैसा होगा कि ये पॉजिटिव साइन वेव और नेगेटिव साइन वेव के बीच में स्विच करेगा। और इस स्विच का अगर पैरामीटर सेट करना है तो स्विच का जो थ्रेशोल्ड है, इस थ्रेशोल्ड को हम लोग को कितना सेट करना है, 0.5, नॉट 0.5, इट्स 0.5 मींस एक बार पॉजिटिव साइड में एक बार नेगेटिव साइड में थ्रेशोल्ड उसका उतना ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अभी हमको अभी हम लोगों को क्या करना है, सारे को हमको क्या करना है कि कनेक्ट करना है। अब सारे को अगर हम लोग कनेक्ट करना है तो हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, जो ये बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन से हम लोग क्या करेंगे, इस पल्स जनरेटर को कनेक्ट करेंगे। और ये जो साइन वेव है, साइन वेव को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, और साइन वेव को के साथ अब इसको कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो साइन वेव को अगर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो फॉर दैट पर्पस वी नीड अ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक प्रोडक्ट को लिए। अब प्रोडक्ट का एक एंड हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ, और प्रोडक्ट का दूसरा एंड जो है, दूसरा जो इनपुट है उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, और जो प्रोडक्ट का आउटपुट होगा उसको हम लोग देंगे स्विच का जो थर्ड पोर्ट है वहां पे। ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, आउटपुट देखना है। तो आउटपुट देखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, स्कोप। तो लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप ए स्कोप, और स्कोप को हम लोग को क्या करना है, स्कोप का हिस्ट्री में, और यहाँ से हम लोग आउटपुट देख सकते हैं। तो डायरेक्टली कनेक्ट द आउटपुट ऑफ द स्विच टू द इनपुट ऑफ द स्कोप। अब क्या करना है कि हम लोग को सिमुलेट करना है। सो रन दिस प्रोग्राम। रन किए, मेरा रन हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस रन बटन। हम लोग क्या किए, इसको सिमुलेट किए। सो अब हम लोग को क्या करना है, आउटपुट देखना है। तो नाउ डबल क्लिक ऑन द स्कोप, सी दिस इज द आउटपुट। हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव में शिफ्ट हो रहा है। अब कैसे शिफ्ट हो रहा है, इसमें तो सिर्फ हम लोग आउटपुट देख रहे हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इनपुट भी देखना है, आउटपुट भी देखना है। तो अगर इनपुट और आउटपुट दोनों है तो हम लोग 2-3 प्रोसेसेस से कर सकते हैं। हम लोग क्या किए, नंबर ऑफ एक्सेस 2 कर दिए। ओके, अब क्या है, यहाँ पे मेरा 2 आउट ये बन गया, इनपुट बन गया।
तो दो इनपुट बन गया, तो एक में हम लोग इनपुट दे दिए फ्रॉम पल्स जनरेटर, दैट इज माय मैसेज सिग्नल। और जो दूसरा है ये हो गया मेरा कैरियर से, नॉट कैरियर, ये हो गया मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो अगर मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया, फिर से हम लोग इसको सिमुलेट करेंगे, और सिमुलेट करने के बाद यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, सी दिस इज माय इनपुट, दिस इज माय इनपुट एंड दिस इज माय आउटपुट। देखो क्या है कि इनिशियली जब तक 1 मेंटेन है तब ये सिग्नल मेरा ओरिजिनली है। अब जहां 1 से 0 में आया, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज लेवल 1 एंड दिस इज लेवल 0, है कि नहीं? दिस इज माय लेवल 1 एंड दिस इज माय लेवल 0। तो जब लेवल 1 से लेवल 0 में ये फॉल किया, तब क्या हुआ, इसका फेज शिफ्ट हुआ। फेज शिफ्ट हुआ मतलब ये अगर पॉजिटिव, जिस जहां से ये स्टार्ट हो रहा था फ्रॉम 0 to 1, फिर ये 0 to -1 में चला गया। तो ये तो जीरो, ये जो साइनोसॉइडल वेव हम देख रहे हैं 0 to -1 से, मतलब 0 to -1 से जो स्टार्ट हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? अगर हम लोग देखें तो ये जो हम लोग यहाँ पे -1 एक कांस्टेंट टर्म ऐड किए हैं, उस -1 जो कांस्टेंट टर्म है, उस कांस्टेंट टर्म का जो आउटपुट है। अब मान लो अगर हम लोग को देखना है कि सारे वेव्स अगर हम लोग देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग और एक काम कर सकते हैं। लेट्स सी ऑल द 4 वेव्स, 4, ठीक है, 4 ये बन गया मेरा। अब क्या करना है हमको, 4 इनपुट बन गया, तो एक इनपुट में हम मान लो ये वाला से हम देखेंगे, जो मेरा ये वाला साइन वेव है इसको देखेंगे, और ये वाला जो पॉइंट है ये है, इससे हम लोग इसको देखेंगे। अब फिर से इसको हम लोग रन करते हैं, देखो देख पा रहे हैं? ये हो गया मेरा मॉड्यूलेटेड वेव, यहां से हम लोग देख सकते हैं दिस इज माय मॉड्यूलेटेड वेव, this is what, this is my message signal or modulating signal। ओके, फाइन, सेकेंड, हाँ हो गया। ये जो पहला ऊपर में हम लोग देख रहे हैं, दिस इज माय मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दिस इज माय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दिस इज माय कैरियर। हो गया, दिस इज माय कंटिन्यूअस और साइनोसॉइडल कैरियर, और दिस इज साइनोसॉइडल कैरियर। दिस इज माय साइनोसॉइडल कैरियर, और यहाँ पे नीचे हम लोग देख सकते हैं दिस इज कैरियर multiplied with -1, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम लोग सभी का अगर नेचर के बारे में देखें, और ये चारों जो वेव फॉर्म्स हम लोग देख रहे हैं, मतलब ये जो पीएसके जो है, पीएसके में जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, या फिर जितना भी सारा सिग्नल्स यहाँ पे यूज हुआ है, या फिर जो भी सिग्नल्स यहाँ पे है, सारे सिग्नल्स को हम लोग इसी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो पहले हम लोग देख रहे हैं मॉड्यूल, दिस इज माय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या है, एक पल्स है, जिसमें वेरिएशन क्या है, 0 और 1 के बीच में वेरिएशन है। और ये मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में हम लोग अच्छा कैरियर को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक कैरियर है जो कि एक पॉजिटिव कैरियर है, हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे उसका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 0 to 1, फिर से 0 1 0,
फिर ये इस मैनर में हो रहा है। और एक कैरियर है जिसको हम लोग -1 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं, मतलब उसका 180 डिग्री हम लोग फेज शिफ्ट किए हैं। तो 180 डिग्री फेज शिफ्टेड जो कैरियर है उसका हम लोग देख रहे हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 0 to -1 to +1 -1 to +1, मतलब एक जो मेरा नॉर्मल कैरियर है उसका वेरिएशन हो रहा है फ्रॉम 0 to 1 से वो स्टार्ट हो रहा है, और जो मेरा फेज शिफ्टेड कैरियर है उसका वेरिएशन हो रहा है 0 to -1 में। और क्या हो रहा है कि हम लोग का जो पीएसके एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है बेसिकली उस पे क्या हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल और अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मेरा क्या है कि जैसे ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में 0 और 1 के लेवल के बीच में वेरिएशन आ रहा है, उसके हिसाब से क्या है जो मेरा दोनों साइनोसॉइडल सिग्नल है या फिर दोनों जो कैरियर है, दोनों कैरियर में के बीच में स्विचिंग हो रहा है। तो दोनों कैरियर के बीच में स्विचिंग कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जब 1 से 0 में आया तो 1 से 0 में आया तो पॉजिटिव जो है मतलब 0 to 1 में जो मेरा साइनोसॉइडल कैरियर था वहां से स्विच करके कहाँ पे स्टार्ट हुआ 0 to -1, और ये 0 to -1 चल रहा था, फिर 0 से जब 1 में आया तो 0 to +1 में फिर से स्विच हो गया, फिर से जहां पे 1 से 0 में आया तो 0 to -1 में स्विच हो गया, मतलब जो नेगेटिव कैरियर है और हम लोग बोल सकते हैं कैरियर मल्टीप्लाइड विथ -1 उसमें स्विच हुआ। और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इस कंटिन्यूअस प्रोसेस से ये चलते गए। तो ये हुआ द टोटल वेव फॉर्म्स। अब इसको हम लोग जो मेरा वेव फॉर्म है ये यहाँ पे हम लोग 4 अलग अलग ग्राफ से देख सकते हैं। और एल्स हम लोग और एक चीज कर सकते हैं एंड वो है कि हम लोग एक ही ग्राफ में इनपुट और आउटपुट मींस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और जो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है दोनों को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और वो चेंजेस क्या है, उसके लिए सर्किट में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो स्कोप है, स्कोप का पैरामीटर में हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ एक्सेस है नंबर ऑफ एक्सेस को 4 से 1 कर देंगे। ठीक है, एक ही एक्सेस में देंगे। अब एक ही एक्सेस में देने के बाद अब क्या है, ये जो सारा कनेक्शन है वो इनवैलिड हो गया, तो पहले सबको हमको डिलीट करना पड़ेगा। तो हम लोग डिलीट कर दिए, और इसको भी हम लोग डिलीट करेंगे क्योंकि हमको इनपुट और आउटपुट एक साथ देखना है, और इनपुट और आउटपुट को मल्टीप्लाई करके हम लोग को देखना है। तो इनपुट और आउटपुट को मल्टीप्लाई करके देखने के लिए हम लोग को एक मार्क्स का जरूरत होगा। सो दिस इज माय मार्क्स। तो मार्क्स का एक इनपुट पे हम लोग देंगे ये सिग्नल, और जो दूसरा इनपुट है उसपे हम लोग देंगे ये वाला सिग्नल जो मेरा पल्स है, और ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे। तो फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से हम लोग को सिमुलेट करना पड़ेगा। तो दूसरी बार जब हम लोग इसको सिमुलेट करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, सी दिस इज द आउटपुट। वेट, वेट, हम लोग को इसको मिनिमाइज करना है। वेट, ये तो इसको ओपन करेंगे, प्रॉपर्टीज,
सो हियर वी कैन सी, अब क्या है कि एक से ज्यादा अगर हमको देखना है तो ये हो गया फुल स्क्रीन में। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टाइल में जाके प्रॉपर्टी टू लाइन, इसको हम लोग थोड़ा और थिकन कर देंगे, अप्लाई। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये मेरा हो गया। अच्छा, और एक काम कर सकते हैं, स्टाइल ऑफ वन, इसको भी थोड़ा थिकन कर देते हैं, अप्लाई। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस पिंक लाइन जो है, पिंक लाइन है मेरा इनपुट वेव फॉर्म और द मैसेज सिग्नल, और जो येलो लाइन है मेरा वो हो गया मेरा आउटपुट वेव फॉर्म और मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जहाँ पे 1 से 0 में जा रहा है वहां पे मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल स्विच कर रहा है टू द नेगेटिव कैरियर, और द कैरियर मल्टीप्लाइड विथ -1। तो यहाँ पे देखो हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 0 टू -1, फिर से +1, ये फेज में जा रहा है। फिर से जहां पे यहाँ पे 1 0 से 1 में शिफ्ट हुआ तो फिर से वहां पे हो गया 0 टू +1, फिर ये इस फेज में चलता गया। फिर जहां फिर से वो ड्रॉप हुआ 1 टू 0, फिर से वो नेगेटिव पल्स में चला गया, मीन्स यहाँ पे है फिर 0 से 1। और ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है 1 और 0 के बीच में और फेज शिफ्टिंग का, ये कंटिन्यूअसली चलता गया। सो दिस इज ऑल अबाउट फेज शिफ्ट कीइंग। इस पे तुम लोग ये जो मेरा डायग्राम है, डायग्राम को लेके देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग और एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो है पल्स जनरेटर वगैरह लिखा हुआ है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसको लाइक दिस, यहाँ पे पल्स जनरेटर के जगह में हम लोग लिख सकते हैं दिस इज माई मैसेज सिग्नल। Okay, this sine wave is a carrier signal. ये हम लोग अपने हिसाब से लिख ही सकते हैं। दिस इज अ स्विच, दिस इज अ स्कोप, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस इज अ मास्क फॉर मल्टीप्लाइंग मास्क। और यहाँ पे हम लोग हर एक लाइन के पास यहाँ पे लिख सकते हैं कि कहाँ पे क्या कनेक्शन है, नहीं है। दिस इज अ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। सो प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे जो मेरा है कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ नेगेटिव कैरियर। तो फाइन, तो दिस इज द टोटल थिंग ऑफ पीएसके और फेज शिफ्ट कीइंग का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, डीपीएसके और डिजिटल फेज शिफ्ट कीइंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर लास्ट नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट लैब क्लास। ठीक है, अब मॉड्यूल में तुम लोग अपना अपना अटेंडेंस दे देना लैब का। ओके, और किसी को कुछ क्वेरी है तो अगर प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर किसी को कोई भी कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज मेंशन इन चैट बॉक्स। और ये है मेरा सर्किट डायग्राम, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, ऑल्दो तुम लोग को मॉड्यूल में ये मिल जाएगा। चैट बॉक्स में तुम लोग इसको अगर किसी को कुछ भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स। ओके, ओके, अगर किसी को कुछ क्वेरी नहीं है तो प्लीज लैब कॉपी तुम लोग लिखना स्टार्ट करो, और नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट डीपीएसके। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, नाउ वी कैन लीव। सो इसको पहले हम लोग को सेव करना पड़ेगा, फाइल सेव करके इस फाइल को हम लोग सेव करेंगे। उसके बाद इसको अगर हम लोग बंद कर देते हैं, क्लोज करते हैं, तो बाद में कभी भी हम लोग उस फाइल को ओपन करके उसको रन करके हम लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट को फिर से रीडू कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग कभी भी खुद से करो तो अगर घर में लैपटॉप में करो या फिर कॉलेज खुलने के बाद, कॉलेज में आने के बाद हम लोग का जो कंप्यूटर लैब है वहां पे जाके
तुम लोग मैटलैब इंस्टॉल करके कर सकते हो खुद से इसको प्रैक्टिस। अभी तो फिलहाल अगर घर में खुद के पास लैपटॉप्स नहीं है तो प्लीज वॉच माय वीडियो। ओके, ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू।